हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 18 और श्लोक नंबर है 31। एषा किं निभृता शेषा करणो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहुस्वेत् कानु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तो परीक्षित महाराज जब मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और लौट रहे थे, तो ऐसी सोच उनके मन में आ रही, जैसे कोई भी घटना घटती है तो उसके बाद उसका जो सोच है वो हमारे मन को बार बार हिट करता रहता है, मतलब आता रहता है बार बार वो सोच। तो ऐसे परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि ये जो ऋषि है शमीक ऋषि, जिसके आश्रम में जाके मैंने पानी मांगा, मुझे भूख प्यास से मैं आतुर होकर, तो वो सचमुच समाधि में थे या वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो समाधि में हैं। क्योंकि क्षत्रिय जो है, जैसे वर्ण में भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसमें ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है। तो ब्राह्मण से क्षत्रिय जो है निम्न हुए, तो इसीलिए क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ इसीलिए वो मुझे सेवा कोई किसी प्रकार का सत्कार नहीं करना चाह रहे थे, उससे बच रहे थे। ऐसा तो नहीं है, ऐसे वो सोच रहे थे। तो भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा कि वो सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि ऋषि सचमुच समाधि में थे, बहाना नहीं बना रहे होंगे शायद, इसलिए बहाना भी बना सकते हैं कि मुझे राजा का स्वागत ना करना पड़े। तो लेकिन जब कोई उत्तम जीव होते हैं, यानी भगवान के भक्त होते हैं और उनका चरित्र बहुत उच्च होता है, तो जो भी गलत कार्य वो करते हैं ना, वो तुरंत पश्चाताप भी करते हैं। तो अभी मतलब जैसे ये कार्य तो किया परीक्षित महाराज ने, लेकिन अभी उनके मन में बहुत पश्चाताप की भावना जो है उद्वेलित हो रहा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं, और जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, कि राजा का जो ये कार्य है ऐसा नहीं है कि उनका कोई विगत दुष्कर्मों के कारण, क्योंकि वो बहुत ही उत्तम प्रकार के भक्त हैं, उनका कोई विगत जन्म का कोई दुष्कर्म नहीं है। यह योजना तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा को भागवत धाम, भगवान के धाम बुलाने के लिए किया था। तो इसीलिए ऐसी निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि बाद में कुछ भी विचार किए बिना कि किसने ऐसा किया, शमीक ऋषि का जो पुत्र है, जो कली के प्रभाव के कारण दूषित हो चुका था एक प्रकार से, क्योंकि अनुभव विहीन व्यक्ति के पास जब पावर आ जाता है तो उस पावर को वो क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये छोटा बच्चा वो बहुत पावरफुल थे, ब्राह्मण का पुत्र थे और खुद भी ब्राह्मण थे, योग्यता था उनमें, तो उन्होंने श्राप दिया ऐसे एक भगवत भक्त को। तो ऐसा दिखता है कि दुष्कर्म किया राजा ने कि मरा हुआ सांप डाला, तो बालक ने उनको श्राप दिया। लेकिन बालक का श्राप देना या परीक्षित महाराज का सांप लटकाना, ये दोनों ही बहुत अद्भुत बात है। ये भगवान की योजना थी एक्चुअली। तो ताकि बाद में जो है हमें ये ग्रंथ का अवतार, जो भगवान का ग्रंथावतार है या कृष्ण का साहित्यिक अवतार श्रीमद् भागवत हमें प्राप्त हो। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से जो ब्रजभूमि में ब्रज लीलाएं कृष्ण ने की है गोपिकाओं के साथ, उनकी रास लीला की बहुत अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होता है।
तो भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, और जो भी भगवान की लीला को ठीक तरह से समझता है वो निश्चय ही सांसारिक काम वासना से विरक्त हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। आप देखिए, कोई भी आप उपन्यास अगर पढ़ते हैं और उपन्यास जो है स्त्री पुरुष के संबंध के ऊपर है, तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ने के बाद उसका मन में भी काम भावना जागृत हो जाएगा, है ना, जो भौतिक काम भावना है। लेकिन जब कोई भगवान के जो गोपियों के साथ जो व्यवहार है वो भी स्त्री पुरुष का प्रेम जैसा दिखता है, लेकिन वो इतना दिव्य स्तर पर है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उसको पढ़ने के बाद या उसको श्रवण करने के बाद काम वासना समाप्त हो जाती है। तो ये अंतर है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट बस रास लीला के बारे में पढ़ें तो हमें कोई सा कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमें प्रामाणिक गुरु से पहले फर्स्ट कैंटो से जाना चाहिए और फिर वो 10वें स्कंद वो समझ सकते हैं। तो इसलिए पहला 9 कैंटो भी कंप्लीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझने के लिए हमें दिव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के लिए निमित्त होता है। तो कभी शुद्ध भक्त के जीवन में अगर कुछ ऐसा विपज्जनक परिस्थिति आती है कोई भी प्रकार का, तो ये उनको भगवान जो है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उनको सहायता करते हैं। अर्जुन तथा पांडवों के जो भाई थे दुर्योधन, तो उनके ताव लगते थे धृतराष्ट्र, तो फिर भी षड्यंत्र किया उनको मारने के लिए। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया और इस युद्ध में भगवान ने समस्त आसुरिक राजाओं का वध कर दिया। और वो भी युद्ध जो था महाभारत का युद्ध, वो भगवान के वाणी का अवतार यानी शब्द अवतार के लिए था, ताकि भगवान जो है भगवत गीता हमें प्रदान करे इसी तरह से। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत का जैसे युद्ध था, ऐसा लगता है कि विषम परिस्थिति है, पूरे पृथ्वी के राजा एकत्रित हैं और महान युद्ध होने जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी परीक्षित महाराज के सामने एक विषम परिस्थिति है, पर ये दोनों विषम परिस्थिति कृष्ण की इच्छा से उपस्थित हुआ है, ताकि उस समय हमें भागवत गीता मिल सके और इस समय हमें श्रीमद् भागवतम मिल सके। इसलिए ये जो राजा का भूखा प्यासा या क्षुब्ध होना, क्रोधित होना, ये सब एक दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए बहुत कुछ सहन किया था। ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वहाँ तक सहन किया जिसने। तो राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति इसलिए अभूतपूर्व थी, और हम देखते हैं कि ऐसे तो हमेशा वो जो है बहुत सहनशील है भक्त परीक्षित महाराज की तरह, और आज अगर थोड़ा विचलित दिख रहे हैं, जैसे अर्जुन विचलित हो गए थे, अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया था कृष्ण को, तो ये सिर्फ इसलिए कि कृष्ण की इच्छा उसमें निहित थी। इसलिए तो एक्चुअली हमारे प्रति कृष्ण की जो कृपा है वो बरस रही थी, और कृष्ण हमें भागवत गीता और भागवतम देने के लिए विषम परिस्थिति अपने भक्तों के साथ जो है सृष्टि करते हैं। और उनको मालूम है कि ये जो परिस्थिति है, इसके जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी इसका परिणति है, ये उनके भक्त ही स्वीकार कर सकते हैं और समस्त जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। श्लोक नंबर 32। तस्या पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकै राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। उस मुनि का एक पुत्र था, शमीक मुनि का, जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वो अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वो बालक वही पर इस प्रकार बोला। तो ये स्वाभाविक स्नेह है किसी भी बालक का अपने पिता के प्रति। तो जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने सुना
कि उनके पिता के साथ कोई ऐसा कार्य किया है जो बहुत बड़ा अपमान है, तो वो सहन नहीं कर सका। महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्प वयस्क जो बालक है, जो अभी अन्य अनुभव इन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। तो उनका बचपन से ही जो है पिता ने उनको ट्रेन किया है, और माता के गर्भ में भी बालकों का, बच्चों का ट्रेनिंग हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि अभिमन्यु को माता के गर्भ में ही कैसे चक्रव्यूह में घुसना है उनको मिल गया था। और ऐसे अनेक भौतिक उदाहरण भी लिया जाए कि अगर गर्भ में, माता के गर्भ में जब बच्चा था, तो माता ने जिन जिन भावनाओं को विकसित किया, वो भावना बच्चों के अंदर भी आ जाता है। इसलिए माताओं का धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। उनका शांत होना, धार्मिक होना, गुणों का खान होना, ताकि वो गुण बच्चों में आ जाए। तो ये जो बालक है श्रृंगी, उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वो इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो गया था। तो ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है, जैसे कि स्त्री की सतीत्व में शक्ति है। स्त्री अपने अगर पति के प्रति जो है बहुत लॉयल, फेथफुल रहती है और शास्त्रों के अनुसार चलती है, तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उनके सामने जो है देवता भी उनकी पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, अर्थात सम्मान देते हैं, वो पूजनीय माना जाता है। जैसे कि अनुसुईया माता या गार्गी, मैत्री, द्रौपदी, कुंती महारानी आदि। तो ऐसे ही कोई अगर ब्रह्मचर्य मेंटेन करते हैं पुरुषों में, तो बहुत शक्तिमान हो जाता है। ब्रह्मचारी भी जैसे कोई बिल्कुल विवाह किए बिना नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। दूसरे ब्रह्मचारी होते हैं विवाह करके ब्रह्मचर्य मेंटेन करते हैं, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए वो अपने जननेंद्रिय का उपयोग करते हैं और अन्यथा वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। अपने पत्नी के अलावा बाकी समस्त स्त्रियों को माता ज्ञान करते हैं, तो भी बहुत शक्तिमान और तेजस्वी होते हैं। लेकिन कलियुग जो है जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने का अवसर में था। कलियुग का प्रवेश हो चुका था, जैसे कि हमने पढ़ा कि परीक्षित के राज में कलियुग का प्रवेश अब हो चुका है। परीक्षित महाराज ने उनको स्थान भी दिया, नशा, जुआ, मांस और वेश्यावृत्ति जहाँ है वहाँ रहने के लिए। तो अब जो है कलियुग का प्रवेश हो चुका था, तो ऐसा कुछ होना ही था। इसलिए इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया, ताकि वो वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। और कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा का भाव होता है। ये जो हमारे समाज में आप देखिए जातिवाद बहुत है ना, कि मैं इस जाति का हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, वो लोग निम्न जाति का है, एक घृणा का भाव होता है। तो ये कलियुग के प्रभाव के कारण होता है। तो ये जो हम देखते हैं, जो अनुभवहीन बालक छोटा था श्रृंगी ऋषि, तो उनका घृणा का भाव उत्पन्न हो गया कलियुग के प्रभाव के कारण। कोई भी व्यक्ति जो खुद को बहुत ऊंचा और दूसरों को नीचा मानने लगता है, ये कलियुग के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि कोई अगर भक्ति में प्रगति सचमुच करते हैं, तो खुद को ही नीचा मानते हैं और बाकी सबको ऊंचा ही मानते हैं, उनमें विनम्रता आती है। तो इस प्रकार जब ब्राह्मण बालक ने इस प्रकार कलियुग को प्रवेश करने दिया आश्रमों में, और फिर दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन जो है क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए। ब्राह्मण ने जो अन्याय किया ब्राह्मण समाज में, उसका जो पहला शिकार हुए, भुक्तभोगी, वो महाराज परीक्षित हुए। क्योंकि इतनी छोटी सी भूल के लिए राजा तो हमेशा ही क्षमा कर देना चाहिए राजा को, क्योंकि उनके ऐसे धार्मिक राजा पाना मुश्किल है, और ऐसे धार्मिक राजा के प्रभाव में धर्म का बोलबाला रहता है। तो धार्मिक राजा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया, और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। तो राजा ने तो संरक्षण दिया था प्रजा को कि कली को मैंने जगत तो दिया, लेकिन कहीं भी मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया राजा ने।
हर जगह से उसको घटाया। लेकिन जब ब्राह्मण पुत्र ने ऐसा किया तो क्या हुआ, उनको अब चांस मिल गया, कली को घुसने का रास्ता मिल गया। श्लोक नंबर 33। अहो अधर्मः पालानां अहो ओके अहो अधर्मः पालानां विघ्नं बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। तो क्या कहा बालक श्रृंगी ने, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्ते की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्षत्रिय उनकी रखवाली करते हैं, तो अभी ब्राह्मण वो पुत्र श्रृंगी बहुत गुस्से में है, तो उनको कौवा या कुत्ता कहकर जो है संबोधित कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा भागवतम में कथा आती है, जब शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उनकी पुत्री देवयानी राजा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ, शर्मिष्ठा अपने दासियों के साथ नहाने जाते हैं। तो स्नान करते करते जो है एकदम से हड़बड़ी में गलती से शर्मिष्ठा देवयानी का कपड़ा जो है पहन लेती है। देवयानी ब्राह्मण पुत्री है और शर्मिष्ठा राजा की पुत्री है। तो इस बात पर देवयानी को इतना क्रोध आता है, वो यही शब्द वो भी बोलती है कि वो तो मतलब राजा जो कुत्ता होता है ब्राह्मणों का, इस तरह से तो रखवाली करते हैं, उनका कार्य है रखवाली करना, मालिक तो ब्राह्मण है असल। तो इस तरह की बातें वहाँ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्रोधवश ऐसी बातें बोल रहे हैं श्रृंगी ऋषि, और खुद को उच्च दूसरों को तुच्छ मानने की वजह से कली को आने का रास्ता दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को, ब्राह्मण मतलब जो भक्ति कार्य में लगे हुए, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो वो उनको पूरे समाज का सिर या मस्तिष्क माना जाता है, क्योंकि वो समाज को रास्ता दिखाते हैं कि धर्म के अनुसार कैसे चलना है। क्षत्रियों को बाजू माना जाता है, क्योंकि बाजू में शक्ति होता है ना, वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस प्रकार बाहुओं की आवश्यकता शरीर को या सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाजुओं को भी मस्तिष्क के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। जैसे कि राजा जितने भी बड़े हो, सबके पास एक गुरु हुआ करते थे, वो गुरु से सलाह लेके कार्य करते थे, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई कंस जैसे अत्याचारी राजा हो। तो गुरु के अनुसार, ब्राह्मणों के अनुसार निर्देश में ही राजा कार्य करते हैं। ये प्राकृतिक व्यवस्था है और भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान जिनको माना गया है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कोई डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बनने के लिए उसको सारा गाइडेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जो है अत्यंत वैज्ञानिक है। तो लेकिन यहाँ पे पुत्र को पिता की योग्यता का बल्कि लाभ उठाना चाहिए, लेकिन दूसरों को उसके लिए जो है किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। योग्य हुए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, मेडिकल क्वालिफिकेशन के बिना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, और समस्त शास्त्र की यही अभिमत है, सामाजिक व्यवस्थाओं का भी यही अभिमत है। तो यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से भी ब्राह्मण है और प्रशिक्षण से ही ब्राह्मण शक्ति को प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि उसमें अभी बच्चा है तो अभी एक्सपीरियंस नहीं था। किसको श्राप देने जा रहे हैं उनको नहीं पता कि हाँ वो क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उत्तम प्रकार के भक्त हैं जिनकी रक्षा कृष्ण स्वयं करते हैं उनके माता के गर्भ में। तो कली के प्रभाव से ब्राह्मण बालक जो है अपने ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा
और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों से और रखवाले कुत्तों से कर बैठा। तो ऐसा ही होता है, जो हमारे अंदर अगर कोई अहंकार पनपता है वो कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस प्रभाव को कितना हावी होने देते हैं या उस प्रभाव को निरस्त कर देते हैं कृष्ण के शरण ग्रहण करके कि सब कुछ कृष्ण का है। मेरे अंदर अगर धन है वो कृष्ण का है, कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण का है। लेकिन इस ब्राह्मण शक्ति से वो गर्वित हो उठा बालक। तो लेकिन वो सभ्यता, जो सभ्य भाषा है, उसका भी उपयोग नहीं किया। इस प्रकार तब से ही ब्राह्मण शक्ति का पतन शुरू हो गया, क्योंकि कलयुग के प्रारंभ होने के साथ ही लोग जो है ब्राह्मण जन्म से मानने लग गए और ब्राह्मण की योग्यता पर कोई ध्यान नहीं देने लग गए। और यहाँ पे ब्राह्मण शक्ति का इस प्रकार पतन शुरू होता है श्रृंगी ऋषि से। तो इसी प्रकार जो है, जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देते हैं। ब्राह्मण का मतलब ही है सतोगुणी, अर्थात संस्कार, संस्कृति, ठंडा दिमाग और शास्त्रों के अनुसार व्यवहार। लेकिन ये श्रृंगी ऋषि ने जब नहीं किया तो ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग से शुरू हो गया। चूँकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतः समाज के अन्य वर्ग भी पतित होने लगे। जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है, अर्थात उसका दिमाग संतुलन में नहीं है, तो पागल कहा जाता है। तो उसका शरीर, कोई बाकी अंग भी संतुलित रख नहीं पाता। तो ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख है, सिर माना जाता है। जब ब्राह्मण का ही पतन होने लगा तो बाकी भी लोगों का पतन होने लगा। ब्राह्मण के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए बहुत पश्चाताप का कारण बना। श्रमिक ऋषि को बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि बिना सोचे समझे, पिता से पूछे बिना श्रृंगी ऋषि ने तुरंत श्राप दे दिया ऐसे धार्मिक राजा को, जो उत्तम भक्त है, जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर उनको बहुत दुख हुआ और वो जानते थे कि इसी से ब्राह्मण का पतन शुरू हो चुका है। श्लोक नंबर 34। ब्राह्मणे क्षत्र बंधुरिहि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभण्डं भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे श्रृंगी ऋषि। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तो अभी परीक्षित महाराज जैसे महान राजा उनके आश्रम में आए थे और पिता ने उनका स्वागत नहीं किया, उस बात को बिल्कुल भी नहीं। वो तो बोल रहे कि स्वागत नहीं करना अच्छा है, ये तो कुत्ते हैं और कुत्तों को तो द्वार पर ही रखवाली करने के लिए रहना चाहिए, वो अंदर कैसे आ सकते हैं मालिक के घर में। कलयुग की बात और है कि कलयुग में लोग कुत्ते को अपने बिस्तर पे भी सुलाते हैं, लेकिन जो पुराना ज़माना था तो उसमें जो कुत्ते होते थे वो रखवाली करते थे। खासकर चांदाल लोग कुत्ते पालते थे या शमशान की रखवाली करने के लिए। तो उनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ऐसे भी कोई भी पशु आपने देखा कि वैदिक समय में या पहले के समय में कोई भी पशु घर में नहीं घुसने दिया जाता। गाय तो पूजनीय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गाय के या बछड़े को अपने घर में घुसने दिया जाता है, रूम में या रूम में सुलाते हैं, बेड में, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो ये हमारा संस्कार नहीं है एक्चुअली। तो गाय का भी अपना ही घर होता है जो बना देते हैं, जो गाय का देखभाल करते हैं, गौशाला जिसे कहते हैं। और ऐसे ही कुत्तों को भी ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि कुत्ता कैसे द्वार के अंदर आ सकता है। तो अनुभवहीन बालक जो ये ब्राह्मण बालक है अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उससे पानी मांगा था और कुछ पिता ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मण शक्ति है, वो देख सकता है चीज़ों को। तो उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। तो उसको कोई दुख नहीं था कि राजा आए थे, इतना महान राजा जिसके अधीन हम सुरक्षित हैं। ब्राह्मणों को भी राजाओं का सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कंस के समय में ब्राह्मणों का क्या हाल हुआ था। हिरण्यकशिपु के समय में ब्राह्मणों को मार दिया जाता था जो पूजा पाठ करे। पूजा पाठ बंद करना पड़ा था, गौ सेवा बंद करना पड़ा था। तो ऐसे परीक्षित जैसे महान राजा जिसके अंदर वो लोग जो है यज्ञ आदि अच्छे से कर पा रहे हैं, तो
फिर ऐसी बातें करना, उनको ये दुख नहीं है कि पिता ने कोई सत्कार नहीं किया, वो बस सफाई दे रहे हैं कि उनको तो अंदर आना ही नहीं चाहिए था। तो इसके विपरीत तो गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति जो है लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना इसलिए दरवाजे के कुत्ते से की। अतः वह राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर जल मांगना अनुचित था, ऐसे बोल रहे हैं। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्वामी की ही थाली में खाएगा या पिएगा, ये उनका कथन था। यह झूठी प्रतिष्ठा की जो मानसिकता है, ये हमारे समाज के पतन का कारण है। जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को हीन समझता है या उनको जो एक सम्मान देना चाहिए, है ना, वो सम्मान नहीं दे पाता है। यहाँ तक कि मनुष्य जो है अपने से जो श्रेष्ठ है आजकल उनको भी सम्मान नहीं देते हैं, है ना। तो ये उनके पतन का कारण बनता है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप सम्मान पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, और इसका सूत्रपात जो है अनुभव शून्य इस बालक ने किया। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में घुसने नहीं दिया जाता है, तो उसी प्रकार श्रृंगी बोल रहा है कि राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वो हमारे आश्रम में घुसते श्रमिक ऋषि के। तो इस प्रकार दूसरों को गलत ठहराना ये कलयुग का लक्षण है। खुद का गलती नहीं देखना और दूसरों को गलत ठहराना। श्लोक नंबर 35। कृष्णे गते भगवती शास्त्र्युत्पाथ गामिना तद्भिन्ना सेतु नद्याहम शाश्मी पश्चात मे बलम। सबों के परम शासक भगवान कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। परीक्षित महाराज जो कृष्ण के परम भक्त हैं, उनको उपद्रवी कहकर जो है एक प्रकार से असम्मान कर रहे हैं श्रृंगी ऋषि। कभी भी किसी भी वैष्णव का निंदा करना महा अपराध है, इससे महारौरव नरक जाना पड़ता है, और अकेले नहीं अपने पूरे पूर्वजों को लेकर जाना पड़ता है। और यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जो है परीक्षित महाराज जैसे महान वैष्णव का कुत्ता कहकर, कौवा कहकर, उपद्रवी कहकर जो है निंदा कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण पर उनको भरोसा है, बोलते कृष्ण हमारे रक्षक थे, वो चले गए और कृष्ण चले गए, इसलिए उपद्रवी जो है फल फूल रहे हैं। अतः भाई इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा, अब मेरे पराक्रम को देखो। तो उनका अहंकार आ गया बाहर। तो थोड़ा सा ब्रह्म तेज है उनमें, उसी से बहुत गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित होता है। ये कलयुग में है जो हमारे अंदर ये गर्व, अहंकार, गुस्सा ये सब आता है, कलयुग के कारण है। क्योंकि कलयुग को कोई स्थान नहीं मिला था परीक्षित महाराज के शासन काल में रहने का, तो ये उपाय उसने सोचा। तो इसलिए कलयुग जो है अपना सत्ता जमाने के लिए उनको मालूम था कि परीक्षित महाराज जब तक है मेरा रहना मुश्किल है। तो कलयुग ने ये उपाय सोचा और परीक्षित महाराज ताकि जल्दी से जल्दी चले जाए और उसका जो है राजपात अपना फैला सके। तो इसलिए कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में तो था ही, और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में छिद्र भी मिल गया, घुसने का एक छिद्र मिल गया कलयुग, वो भी कृष्ण की कृपा से। कृष्ण की कृपा के कारण ही जो है प्रवेश कर पाया। कृष्ण की कृपा के कारण ही कलयुग के प्रभाव को नलिफाई करने के लिए भागवतम भी हमें प्राप्त हुआ। तो यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था, और उसने परीक्षित महाराज जैसे महान वैष्णव को दंडित करने की धृष्टता की, जो एक वैष्णव अपराध है। कोई भी ऐसे शुद्ध वैष्णव को अगर जज करता है या दंड देने की कोशिश करता है या शासन करने की कोशिश करता है, ये वैष्णव अपराध है। वो भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद जो है उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहे थे कि बस कृष्ण गए तो अब मैं ही दंड दूंगा, ऐसा। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है उन उपद्रवियों का। आज के समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो उपद्रव मचाते हैं और अपने आप को भगवान समझते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर
वो अपने आप को भगवान का अवतार कहने लगता है। तो ऐसे कृष्ण के जाने के बाद बहुत मिथ्या अवतार हुए और फ्यूचर में तो कलयुग में गली गली में भगवान के अवतार कहने वाले लोग होंगे। भोली भाली जनता को फंसाते हैं और उनसे सेवा करवाते हैं, झूठी प्रतिष्ठा बना के रखने के लिए जनता को गुमराह करते हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो गया। श्लोक नंबर 36। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान्ध्रीषि बालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग्वज्रं विससर्जः। क्रोध से लाल लाल आंखें के अपने संगियों से कहकर, जो ऋषिपुत्र श्रृंगी है, उस ऋषिपुत्र ने कौशिक नदी के जल को स्पर्श किया। जल को स्पर्श करके श्राप दिया, मतलब इसे संकल्प जैसे करते हैं। और क्या शब्द बोला हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो इनका ये जो कार्य था बचकानी था। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच जो है अपना अविवेक दिखा रहे थे। अगर ये कार्य वो अपने पिता के सामने करते तो पिता नहीं करने देते, लेकिन उनके साथ जो थे वो लोग भी अनुभवहीन बालक थे। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, क्योंकि ऐसे धार्मिक राजा अगर चले जाएंगे बहुत महान क्षति होगा पूरे मानव समाज की। तो कोई भी समझदार व्यक्ति श्रृंगी का हाथ पकड़ लेता, लेकिन ऐसा वहाँ पे कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तो ब्रह्म शक्ति का वो दिखावा करने के उद्देश्य ब्राह्मण पुत्र ने बहुत बड़ी भूल की, राजा का वध करने का जो विचार सोचा। श्लोक नंबर 37। इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनी दंशति स्म कुलंगारं चोदितो मे तद्रुहम्। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच, मैंने महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं सर्वाधिक नीच, इनको तक्षक सर्प डस लेगा, सबसे भयंकर सांप, जिसका विष स्पर्श होते ही जल जाता है शरीर। और कोई जल के मरे तो कितना कष्ट होता है। बोलते हैं क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। इतना भयंकर श्राप दे दिया छोटी सी गलती का। तो इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग तब से शुरू हो गया। और इसीलिए जो पहले ब्राह्मणों के एक एक शब्द जो है श्राप या आशीर्वाद फलीभूत होता था, कलयुग में उस पतन के कारण अब ऐसा मोस्टली नहीं होता है। कोई अगर बहुत शुद्ध ब्राह्मण है तब तो होता है, परम भक्त है कृष्ण का तो होता है। तो इस प्रकार दुरुपयोग शुरू हो गया ब्रह्म शक्ति का, और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज खो दिया, संस्कृति भी खो दिया। इसी कारण से कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलांगार बोला, जो एक गाली है, वंश का निकृष्ट व्यक्ति। परीक्षित महाराज के जन्म में सारे जितने भी ब्राह्मण थे, बहुत हाई कैटेगरी के ब्राह्मण, सब लोगों ने परीक्षित महाराज को भगवान नारायण के साथ भी तुलना किया। मतलब कितना उच्च कैटेगरी है परीक्षित महाराज का, आप सोचिए, रामचंद्र जैसे राजा ऐसे, और उनको इसे निकृष्ट बोल दिया। लेकिन ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बालक जो है स्वयं ही निकृष्ट था, इसलिए, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति तब से तेज रहित हो गए। जिस तरह विष दंत, विष का दांत तोड़ने के बाद सांप विष विहीन हो जाते हैं, उस श्राप के कारण सारे ब्राह्मण जो है ब्रह्म तेज खो दिया। तो कली ने जो, जैसे आप सांप का विष का दांत तोड़ देते हैं तो बड़े लोग उससे नहीं डरते हैं, लेकिन बालक डरते हैं, बच्चे फिर भी डरते हैं। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण है ब्रह्म तेज से विहीन हो गए। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस बात को समझते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है फिर भी जो दिखावा करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी भी सेवा में लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया, और इस प्रकार इस युग में समाज की सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया। तो ये कलयुग के वश में हो गए सब। मनुष्य को चाहिए कि वो दूषण के मूल कारण को देखे, जो अहंकार है वो सब अपने से उनको दूर करे और भगवान की सेवा में खुद को लगाए। श्लोक नंबर 38। ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं
पितरं वीक्ष्य दुःखार्थो मुक्तकंठो रुरोदः। तत्पश्चात जब वो बालक आश्रम लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वो जोर से चिल्ला पड़ा। पिता से प्रेम है तो चिल्ला पड़ा। और अभी जो है कोई भी गलत कार्य करते, ये बालक ब्राह्मण बालक है, कोई साधारण बालक नहीं, उन्होंने गलत कार्य किया एक वैष्णव को श्राप देकर, तो उनका हृदय भारी सा हो गया और इसलिए वो अभी रो कर उसको हल्का करना चाह रहे थे, सोच रहे थे। इसलिए आत्म आश्रम में जब प्रवेश किया तो जोर से चिल्लाया ताकि उसे राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया, जैसे कि जब अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश करने के लिए पांडवों के 5 बालकों का सर सोते हुए काट के ले आए, तो दुर्योधन ने उसको ये नहीं कहा वाह वाह बहुत अच्छा किया, हमारा बदला पूरा हुआ, ये नहीं बोला। दुर्योधन ने उनको निकृष्ट कार्य कहा, घृणनीय कार्य कहा, क्योंकि वो युद्ध में नहीं हुआ था। युद्ध में मारते तो कोई बात नहीं थी, ऐसे सोते हुए किसी वीर को मारना, वो भी बालक को, तो खेद प्रकट किया। यहाँ पे भी शमीक ऋषि ने ऐसा करने पर बहुत खेद प्रकट किया। श्लोक नंबर 39। सवा अंगीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शानकिर्नेत्रे दृष्ट्वा सांसे मृतोरगम। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, क्योंकि समाधि में थे। पुत्र ने इतना जोर जोर से चिल्लाया तो आंखें खोली और अपने गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सांप को देखा। श्लोक नंबर 40। विसृज्य च प्रप्रच्छ वत्स कस्माद्धीरोदिषि केन वा ते पकृतामित्युक्ता सा न्याविदायत्। तो बोलते हैं कि उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया। जब देखा मरा हुआ सांप है तो उन्होंने फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी उसे कह सुनाया। तो शमीक ऋषि भी चिल्ला सकते थे, अरे मेरे गले में सांप, ऐसा कुछ नहीं चिल्लाया उन्होंने। शांति से समाधि से उठे, गले में सांप देखकर उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, फेंक दिया। और वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी कि उनको मृत्यु का जो है दंड सुनाया जाए, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे बहुत गंभीरता से ले लिया और कली के वश में होने के कारण कली की इच्छा को जो उन्होंने एक प्रकार से कार्यकरी किया और तक्षक के दसने का श्राप दे दिया। तो इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया था। श्लोक नंबर 41। निशम्य शप्ता मददर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणोनात्मा जमभ्यनन्दत् अहो बतांहो महदद्यते कृतं पियासि द्रोहाउरुर्दमुद्धृतः। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को श्राप दिया है। यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वो मनुष्य में श्रेष्ठ है राजा। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी कि बेटा ठीक किया, बल्कि उल्टे पछताने लगे, हाय हाय तूने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। तो राजा, खासकर परीक्षित महाराज जैसे राजा ईश्वर के प्रतिनिधि होते थे, तो इनका निंदा करना ही गलत बात है और ऊपर से इतना बड़ा श्राप वध कर दिया एक प्रकार से। तो राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा आदेश दे सकता था, लेकिन तब भी वो ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता, क्योंकि वो राजा का जो है ये कार्य होता है राजा का कि वो जो है दंडित करते हैं पापियों को। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक यानी डॉक्टर गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड तो नहीं दिया जाता। हाँ, जैसे कि गलती हो जाता है, कई बार ऑपरेशन करते करते उनसे कोई गलती हो गया, किसी रोगी मर गए,
तो क्या जज उसको मृत्युदंड देते हैं, फांसी देते हैं क्या डॉक्टर को? नहीं देते हैं। तो फिर पुण्यात्मा राजा परीक्षित ने क्या किया था ऐसा? उन्होंने तो किसी को मारा नहीं था, मरा हुआ सांप गले में लटकाया था, वो भी भूख प्यास से बहुत पीड़ित थे, वो कृष्ण की इच्छा से ही थे, और उनको मार दिया एक प्रकार से श्राप देकर, क्योंकि वो एक राजर्षि थे, राजा के रूप में थे, पर एक ऋषि की भांति जीवन व्यतीत करते थे, प्रजा के कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करते थे, भगवत भक्ति करते थे, और उन्हीं के कारण प्रजा शांति पूर्वक और निर्भय पूर्वक रह रहे थे राज्य में। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में ही ऐसा हो सकता है। और ऐसे राजर्षि, ऐसे ऋषि जैसा राजा को मार देना, क्योंकि राजा को नरेंद्र कहा गया है, यानी नरों में श्रेष्ठ है, वो इंद्र है, नरेंद्र। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन, गर्भ से फूला हुआ ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था? उनका कोई हक नहीं था कि वो राजा को कौवा कहे, कुत्ता कहे, या उपद्रवी कहे, या निकृष्ट कहे मनुष्य में। ये बहुत बड़ा पाप था। क्योंकि शमीक ऋषि जो है उनके पुत्र की तरह अनुभवहीन नहीं थे, वो अनुभवी ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, इसलिए पुत्र के इस अधम कार्य में उन्होंने समर्थन नहीं किया। और पुत्र को कैसे बचाए वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा पाप किया, इसको कैसे पाप से बचाए, वो पश्चाताप करने लग गए। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, राजा को श्राप नहीं दिया जा सकता। तो फिर महाराज जो उत्तम राजा है उनके विषय में क्या कहा जाए? राजा का अपराध मृत्युदंड के इक्वल नहीं था, तो इसलिए शमीक ऋषि पूरी घटना पर बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। श्लोक नंबर 42। नवेन्द्रिभिर्नारदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विशहेण गुप्ता विन्दाति भद्रान्यकुतो भयः प्रजः। हे बालक, पिता बोल रहे शमीक ऋषि, हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। अपरिपक्व मतलब इमेच्योर्ड है। अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्य में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए तुमने राजा को जो ये श्राप दिया है, ये बहुत बड़ा पाप किया है। ये अपने पुत्र को जो है वो अनुभव कराना चाह रहे थे शमीक ऋषि, उन्होंने इस प्रकार अपने पुत्र को डांटा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।